बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ा होगा आपने, वैल्यू आती है के Q1 Q2 बाई आर। इसी डेरिवेशन को आपको करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे डेरिवेशन को, तो समझते हैं। अब हमें दो चार्जेस का सिस्टम बनाना है और कब पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं पर हम ले जाते हैं और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो मान लिया ये कोई पॉइंट ए है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। इस इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q1 को हम ले जा रहे हैं, यहाँ पर Q1, यहाँ ले जाके चार्ज को हमने रख दिया। तो बताइए इन्फिनिटी से इस चार्ज को ले जाने में कोई वर्डन होगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसे अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो इसका तो वर्डन कितना आ जाएगा, 0। पहले चार्ज को ले जाने में वर्डन कितना हुआ, 0। तब बात करते हैं दूसरे चार्ज की। यहाँ इन्फिनिटी पर हमने कोई दूसरा चार्ज ले लिया Q2। अब इस Q2 को हमें यहाँ इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाना। अभी कोई चार्ज आ गया है, इससे r डिस्टेंस पर लाकर इस चार्ज हमने Q2 को रखना है। अब जब कोई चार्ज नहीं था इस Q1 के लिए, तब तो कोई वर्डन नहीं हुआ, लेकिन जैसे हम इस दूसरे वाले चार्ज को लेकर आएंगे, अब इस चार्ज को जब लेकर आएंगे तो यहाँ पहले से एक चार्ज आ चुका है, तो इसका तो कुछ पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट पर, पोटेंशियल का मतलब कुछ वर्डन भी होगा इसका। तो अब हम बात करें इस चार्ज को ले जाने में, तो जो इन्फिनिटी से मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक ले जाने में कुछ वर्डन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, निकालते हैं उससे। पहले बात करते हैं पोटेंशियल की एट पॉइंट बी। इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो हमें पता है पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालना है, ये चार्ज के Q1 बाई आर। लीजिए इस पॉइंट बी का पोटेंशियल, ये तो पीछे भी डिराइव किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के Q1 बाई आर। लेकिन दूसरी चीज, अब इस Q2 चार्ज को हम यहाँ से यहाँ पे लेकर आए, तो हमने कुछ वर्डन किया, और वर्डन कितना हुआ यहाँ पर, इन्फिनिटी से बी तक। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल निकाला, किस चार्ज को लेकर आए, Q2 को, कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो VB आएगा इन्फिनिटी से Q2 तक लाने में W बाई Q2, ये तो होगा VB W इन्फिनिटी बाई Q2। अब VB की वैल्यू पोटेंशियल B पे निकाला था, वो B की वैल्यू के Q1 बाई आर, इधर W इन्फिनिटी B, नीचे Q2, तो W इन्फिनिटी से B के Q1 Q2 बाई आर, ये आपने बना ली सेकंड इक्वेशन। और इधर जो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में काम हुआ था, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। सो टोटल वर्क डन W इक्वल टू W, पहले इन्फिनिटी W1 और ये जो W इन्फिनिटी भी है W2, W1 की वैल्यू 0 और W2 की वैल्यू इन्फिनिटी भी के बराबर के Q1 Q2 बाई आर। तो वैल्यू आई हमारे पास के Q1 Q2 बाई आर, ये वर्क डन। और हमने पढ़ा था किसी सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन होता है वही तो वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इस सिस्टम को बनाने में जितना हमने वर्क डन किया, यही तो होगी इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपसे कहा जाए तो के Q1 Q2 बाई आर। अगर इस फॉर्मूले को हमें लेना है हमेशा विद साइन के साथ में। अगर दो चार्ज निगेटिव होते हैं, देखिए माइनस Q1 Q2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, माइनस का के Q1 Q2 बाई आर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो के Q1 Q2 बाई आर, निगेटिव है तो माइनस के Q1 Q2 बाई आर। ये डेरिवेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसी के बाद ये इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको मिलेगा सिर्फ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस के कैसे कैसे डेरिवेशन होते हैं। तो ठीक है, अच्छे से तैयार कर लिया।